फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज की क्लास अगर आप ध्यान से देख लोगे तो ज़िंदगी भर आप कभी भी मोबाइल फील्ड में धोखा नहीं खाओगे। ये मेरा 100% चैलेंज है। तो क्लास को अभी मैं स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे और आप लोग ध्यान से देखते रहिए और वीडियो को बिल्कुल पॉज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पॉज कर दोगे तो आपका कोई इम्पोर्टेंट चीज़ छूट सकता है, जो कि आपको बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़े, यू आर वाचिंग टेक्निकल क्लासेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे दिखाई दे रहा, मैं आज 2-3 टाइप का मोबाइल पीसीबी ओपन करके रखा हूँ, ये आप लोग को समझाने के लिए कि हम लोग कैसे मोबाइल बोर्ड जब डेड हो जाता है, फुल्ली डेड हो जाता है, तो उसको कैसे फाइंड आउट करके फ़ोन को प्रॉपर तरीके से ठीक करना है। अगर आप ये काम कर लेते तो आप मोबाइल फील्ड में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। कहाँ से स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है, और पहले का फ़ोन और आजकल फ़ोन में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि पहले का जो फ़ोन थोड़ा अलग टाइप का था और आजकल का फ़ोन थोड़ा अलग टाइप में बनाया है। और आजकल फ़ोन में बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन दिया है, और जिसको पता नहीं उन लोग पहले रूल मान के काम करता है और गलती से उन लोग छोटा प्रॉब्लम को बड़ा प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। कोई भी डेट सेट आए तो आप आजकल का जो लेटेस्ट मॉडल है तो उसको कैसे आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे। चलिए मैं इस चीज़ को आप लोग को माइक्रोस्कोप में और कॉपी में ड्रॉ करके समझने का कोशिश करूँगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और बिल्कुल पॉज मत करिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं माइक्रोस्कोप में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में समझाने से बहुत छोटा दिखता है, इसलिए आप लोग को समझा नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं माइक्रोस्कोप में लेके आया। देखिए, आजकल जो मोबाइल पीसीबी हो गया, इसमें क्या होता है, पहले ज़माने का कुछ अलग था। जैसे पहले ज़माने में बैटरी कनेक्टर से हम लोग हर चीज़ फाइंड आउट हो जाता था, कौन सी जगह में फॉल्ट है, क्या फॉल्ट है, शॉर्ट है या हाफ शॉर्ट है। लेकिन आजकल वैसा नहीं है। आजकल आप बैटरी कनेक्टर में बिल्कुल शॉर्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए। और आजकल का जो सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, आपको पूरा सेट को सेफ रख देता है, और बहुत ही छोटा एक कंपोनेंट होता है वही ख़राब होता है। मैक्सिमम 90% मोबाइल आजकल का एक ही जगह ख़राब होता है, वो आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। और वहाँ से कनेक्शन कहाँ जाता है उसी के बारे में मैं जानकारी दूंगा। थोड़ा मैं आप लोग को एक पेपर में पहले ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, मोटा मोटा समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, आज का सिस्टम कैसे हो गया, मैं थोड़ा नीचे से आपको शुरू करके दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मदरबोर्ड का जो मोबाइल का अंदर बैटरी कनेक्टर में कभी भी डेड सेट आया तो बैटरी कनेक्टर में बिल्कुल चेक नहीं करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बिल्कुल फॉल्ट पता नहीं चलेगा। हाँ, आप बैटरी का वोल्टेज ज़रूर चेक कर सकते हैं उस जगह पे, ठीक है। उसका बाद बाकी काम आपको बिल्कुल नीचे से हो जाता है। सबसे पहले आपका यहाँ पे जो होता है, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये जो है चार्जिंग कनेक्टर, ये मैं CH कनेक्टर लिख देता हूँ। सबसे पहले आप चार्जिंग कनेक्टर में एक चार्जिंग कनेक्टर का जो वायर है उसको फिट करिएगा, ठीक है। फिट करने के बाद यहाँ इसका जो चार्जिंग कनेक्टर वायर को आप काट देना, और इसके अंदर जो दो वायर होता है, इस दो वायर को आप छील लेना। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और बाकी जो दो होता है डाटा प्लस और डाटा माइनस, इसको हमें ज़रूरत नहीं है। जो डाटा प्लस डाटा माइनस, हम लोग ये दोनों वायर को चेक करेंगे, और यहाँ पे मल्टीमीटर को लेंगे और इस जगह में हम लोग चेक करेंगे कि हमारा सेट शॉर्ट है या शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे ही पता चल जाता है आजकल का जो सेट है। यहाँ पे आप अगर कंटिन्यूटी मोड में आप सेट करोगे, अगर आपको 600 से 800 तक रीडिंग नहीं देता है, कंटिन्यूटी देता है, इसका मतलब आपका फ़ोन में शॉर्ट है। इसी चीज़ को अगर आप बैटरी कनेक्शन में चेक करोगे, ये जो बैटरी कनेक्शन में चेक करोगे
यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये जो बैटरी कनेक्शन यहाँ पे बताया, बैटरी कनेक्टर, यहाँ पे बैटरी कनेक्टर में चेक करने से आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हर चीज़ ओके दिखाएगा आपको। यहाँ पे आपको रीडिंग कोल्ड टेस्ट करने से 200 से 600 का अंदर रीडिंग ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये इसी कनेक्शन को आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना पड़ता है कि हमारा कनेक्शन कहाँ से ब्रेक है या कहाँ से जाके शॉर्ट हो गया, उस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारा जो चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर से ये वोल्टेज कहाँ चला जाता है, इधर एक आईसी होता है, ठीक है, डीसी टू डीसी और चार्जिंग आईसी। ये आईसी आजकल बहुत इम्पोर्टेंट, 90% फ़ोन का फॉल्ट इस जगह पे ही आता है आजकल। तो यहाँ से हमारा कनेक्शन सीधा इस यहाँ पे चला जाता है, ये हमारा प्लस और यहाँ पे माइनस, ठीक है। और ये कनेक्शन कैसे जाता है, यहाँ पे इन लोग एक कॉइल भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे एक कॉइल यूज़ कर सकता है, इस जगह पे कैपेसिटर यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये कॉइल का थ्रू हमारा डीसी जो चार्जिंग आईसी इसमें चला जाता है। और यहाँ से क्या होता है, ये जो आईसी है हमारा, ये आईसी हमारा वोल्टेज को रेगुलेट करके, मतलब जो हमारा ये वोल्टेज है 5.2 वोल्टेज, 5.2 वोल्ट, इसको कन्वर्ट करके 4.2 वोल्टेज में बैटरी को देता है चार्ज करने के लिए। 4.2 वोल्टेज बैटरी को देता है, बैटरी कनेक्टर में आता है, ठीक है। ये जो बैटरी कनेक्टर पॉइंट है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और बाकी इसका काम क्या है, और बैटरी कनेक्टर का जैसे वोल्टेज है, फिर एक वो कहाँ चला जाता है, फिर यहाँ से आउटपुट होके फिर इसी को ही जाता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर में ही जाता है, ठीक है। ये और कहीं पे सप्लाई नहीं देता है। बैटरी चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद इसका जो वोल्टेज ये फिर डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी को देता है। बाकी काम ये चार्जिंग आईसी जो है यही प्रोवाइड करता है, मतलब ये आपका पावर मैनेजमेंट आईसी को भेजेगा, फिर पावर एम्पलीफायर आईसी को भेजेगा, डिस्प्ले आईसी को भेजेगा, ऑडियो आईसी को भेजेगा, ब्लूटूथ आईसी को भेजेगा, वाईफाई आईसी को भेजेगा, सब इसी का काम है। फिर ये क्या करता है, अगर आप चार्जर का साथ लगाता है तो ये ऑटोमेटिक काट आउट कर देता है बैटरी का कनेक्शन, सिर्फ बैटरी को चार्ज करता है, लेकिन इसका वोल्टेज को नहीं लेता है, यहाँ से डायरेक्ट फ़ोन को चालू रखता है। ये आईसी का इतना फ़ायदा है। अभी क्या करेगा, ये जो वोल्टेज इसको मिलता है, ये वोल्टेज ये किसको किसको प्रोवाइड करता है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले ये पावर मैनेजमेंट मतलब PMIC को देता है, इसको पावर मैनेजमेंट आईसी बोला जाता है, PMIC। और एक किसको देता है, ये पावर एम्पलीफायर को देता है। ये चीज़ को आप लोग हमेशा याद रखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और आपको समझने के लिए एरो मार्क दे देता हूँ। ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी जो है, इन लोग ये वोल्टेज को डायरेक्ट बैटरी से नहीं देता है, ये आईसी के थ्रू इन सब में जाता है, पीए में जाता है, फिर डिस्प्ले आईसी में जाता है, डिस्प्ले आईसी या लाइट आईसी इसमें जाता है, ठीक है। फिर ऑडियो आईसी में जाता है, यहाँ पे ऑडियो आईसी, फिर ऑडियो आईसी में जाएगा, फिर ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सब आईसी में प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंड देखिए, ये सब चीज़ मैं आपको ऑन ग्राउंड जो बोर्ड है उसका अंदर मैं चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आजकल इसीलिए आज
आजकल जो भी आईसी ख़राब होता है तो आपको इस जगह में बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और ये जो डीसी टू डीसी चार्जर आईसी ये वोल्टेज को कैसे प्रोवाइड कर भेजता है, यहाँ पे एक इन लोग का कॉइल लगा होता है या कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हो गया। यहाँ पे कैपेसिटर भी लगा सकता है। उसके बाद एक कॉइल का थ्रू भी आप ये वोल्टेज को प्रोवाइड करा सकता है। जो कॉइल का एक कॉइल भी लगा हो सकता है, कैपेसिटर भी लगा हो सकता है। ठीक है, इस तरह इन लोग वोल्टेज को ये सब में भेजता है। और इसका बीच में अगर ये सब आईसी ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। आपको आपका सेट डेड है तो आपको इस सब जगह में आपको मालूम चलेगा। ये जो कैपेसिटर वगैरह इनका साथ लगा होता है, ठीक है, ये सब कैपेसिटर में आपको मालूम चलेगा। ठीक है, या तो अगर कॉइल लगा रहेगा तो कॉइल में अगर कॉइल का दोनों तरफ कंटिन्यूटी दे रहा है तो भी आपका मतलब अगर कोल्ड टेस्ट कर रहा है तो भी आपका ख़राब माना जाएगा। कॉइल में हमेशा दोनों तरह रीडिंग आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग का इस जगह में हमारा फ़ोन का आगे का कहाँ फॉल्ट है, इस जगह में हमें मालूम चल जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो PMIC का काम बन जाता है। PMIC क्या करता है, आगे वोल्टेज को CPU को प्रोवाइड करता है। CPU फिर CPU से चला जाता है, CPU फिर और किसको देता है, RFIC, सॉरी पहले फ्लैश IC कर देता हूँ, फ्लैश IC को देता है और उसके बाद RFIC को देता है। RFIC और इस जगह पे कॉइल हो सकता है और कैपेसिटर भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग एक्सीडेंट बचाने के लिए डायोड भी यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पे उल्टा डायरेक्शन में डायोड को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह सेफ्टी के लिए ये डायोड यूज़ किया जाता है। इस जगह पे भी आप डायोड यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमेशा आप लोग डायग्राम में जैसे मैंने बताया, इस चीज़ को हमेशा देख के रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा क्लोज दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर ये चीज़ आपका माइंड में एक बार बैठ जाएगा, ठीक है, तो आप कभी भी मोबाइल फील्ड में धोखा नहीं खाओगे। कितना भी बड़ा सेट आ जाए हार्डवेयर में, आपको कोई नहीं हरा सकते। ठीक है, तो ये काम बहुत ही इम्पोर्टेंट। अभी इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिकल मैं थोड़ा दिखा दूंगा और इस डायग्राम को हमेशा याद रखिए। इसका फार्मूला मैं थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा पेज में इसका फार्मूला को कैसे याद रखना। इसका फार्मूले को याद रखने के लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग चार्जिंग कनेक्टर का, उसका बात छोड़ दीजिए, पहले हम चार्जिंग कनेक्टर में ये C, इसको हम C से दर्शाते हैं। तो चार्जिंग कनेक्टर सबको मालूम है, तो चार्जिंग IC हो गया। सबसे पहले CHIC हो गया, यहाँ से चले जाते हैं वोल्टेज। इस चीज़ को याद करना। हम लोग जैसे PPD पेस्ट यूज़ करते हैं रिवॉल्व के लिए, उस नाम को ज़रूर याद रखिए। तो PPD, हम PPD जैसे हम याद रखना चाहिए PPD। उसके बाद PPD और AB। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया IC का, ये फार्मूला आप याद करिए। याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, जैसे PPD पेस्ट यूज़ करते हैं उसी का फार्मूला। P का मतलब हो गया
PM पावर मैनेजमेंट IC, और एक P का मतलब हो गया आपको PA पावर एम्पलीफायर IC जो नेटवर्क सेक्शन में लगा रहता है। D फॉर डिस्प्ले या लाइट IC, ठीक है, और A फॉर है ऑडियो IC, और B फॉर ब्लूटूथ और वाईफाई IC, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना। और ये जो P से फर्स्ट जो PM IC हो गया पावर मैनेजमेंट IC से, थर्ड वाला क्या है ये भी आप लोग याद रखिए। पहले CPU IC CF और CFR, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप इस फार्मूला को याद करोगे तो आप कभी भी मोबाइल फील्ड में धोखा नहीं खाओगे। मैं थोड़ा फार्मूला नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। तो ये फार्मूला आप याद रखिए, नीचे से शुरू करिए, ठीक है। पहले चार्जिंग IC, उसके बाद PPD पेस्ट याद रखिए, और उसके बाद AB जो छोटा उम्र में स्कूल में पढ़ा था अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो देखिए चार्जिंग C मतलब चार्जिंग IC हो गया, PPD P फॉर पावर मैनेजमेंट, और एक P मतलब पावर एम्पलीफायर, और D फॉर डिस्प्ले या लाइट ड्राइवर IC, ठीक है, और A फॉर ऑडियो IC, B फॉर ब्लूटूथ IC। उसके बाद PM IC से कहाँ जाता है CFR, C मतलब CPU, R फॉर F मतलब फ्लैश IC, और R मतलब RF IC मतलब जो रेडियो फ्रीक्वेंसी IC होता है वो, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी क्लास तो ज़्यादा बड़ा हो गया, नेक्स्ट क्लास में मतलब कल जो आपको ऑन ग्राउंड बोर्ड में प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझाऊंगा, ठीक है। और लेकिन आज जो मैं फार्मूला बताया, इस फार्मूले को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए चार्जिंग IC यहाँ पे हमारा कितना वोल्टेज जाता है ये भी हम लोग थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ से हमें 5.2 वोल्टेज जाता है, 5.2 हमें चार्जर देता है, और ये फिर वोल्टेज को रेगुलेट करके 4.2 वोल्टेज, ठीक है, 5.2 वोल्टेज, ये 4.2 वोल्टेज, ठीक है। ये सबको 4.2 वोल्टेज मिलता है। यहाँ पे 4.2 से कम मतलब 1.8 मतलब 3.7 से जितना भी नीचे का वोल्टेज है, तो 1.8 से यहाँ पे आपको मिलेगा 3.7 वोल्ट तक इस जगह पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कभी भी आप भूलना नहीं, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास काफ़ी बड़ा हो गया, तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।